आ गए भाई सारे। चलिए अब हम देखने वाले हैं रेशियो का अगला कॉन्सेप्ट। कल हमने रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट किया था और टोटल हम लोग कल 5 कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए थे रेशियो का। कॉन्सेप्ट नंबर 6 से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत, परेशानी, समस्या होता है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता देंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसे है, लाइक 4/7 a इज इक्वल्स टू 3/8 b इज इक्वल्स टू 5/6 c। हमको a b c का रेशियो बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में, हमको ना रेशियो नीचे चाहिए। हमको रेशियो नीचे चाहिए। नीचे क्यों चाहिए? नीचे क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई रेशियो नीचे होता है, लाइक a/8, ठीक है, b/9, c/10, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ए बी सी, वो जस्ट ये 8, 9 और 10 ये ऊपर चला जाता है। तो सिंपल 8, 9, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर का जो टर्म है वो हट जाए, है ना, ऊपर का टर्म जो है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए। तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये तीनों टर्म का एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर वाले तीनों टर्म का हमको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर में जो टर्म है वो क्या है, 4, 3 और 5। तो 4, 3 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे क्या आएगा, जो तीनों के टेबल में आ जाए तो वो नंबर होगा अपना 60। ठीक है, जो तीनों के टेबल में आ जाएगा, तो ये तीनों नंबर का एलसीएम यहाँ पे 60 हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको इस तीनों नंबर को 1/60 से डिवाइड कर देना है। 1/60 से क्यों करेंगे डिवाइड, तब ना ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कटेगा और ऊपर वाला नंबर कैंसिल होते जाएगा। ठीक है, लाइक हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहला नंबर है मेरा 4/7, ए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से, फिर 3/8 बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से, और फिर 5/6 सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से। तो 4 को अगर हम यहाँ पे 60 से काटेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, 3 को हम यहाँ पे 60 से काटेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, और 5 को अगर हम 60 से काटेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा। बस अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर a बच गया, नीचे 7 और 15 का मल्टीप्लाई, तो 15 7 जा कितना होता है, 105 इज इक्वल्स टू b/8 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू c ऊपर चला जाएगा दोस्तों। फिर 6 इंटू मल्टीप्लाई 12 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना 72 आएगा। अब आपको पता है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 105 रेशियो 160 रेशियो 72। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि अपन को पता है ना नीचे वाला जो टर्म होता है वही ऊपर वाले का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, है ना। चलिए, तो ये अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इजी है। क्या दिया हुआ, a/b+c का वैल्यू दिया हुआ है 5:12 और b/c 9:7 दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड दिस। इसको फाइंड करने से पहले हमको सबसे पहले a/b/c फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमको a b c का रेशियो पता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ a/b+c का वैल्यू दिया हुआ है 5:12, b/c का वैल्यू दिया हुआ है 9:7। अब हमको यहाँ पे देखना है कि दोनों सॉल्यूशन में कौन सा टर्म कॉमन है, b+c, है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे b+c कॉमन है, हाँ, और यहाँ पे भी b+c है, मतलब दोनों में b+c जो है मेरा वो कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, हाँ, तो दोनों में b+c कॉमन है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे b+c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ऊपर वाले टर्म में b+c का वैल्यू दिया हुआ है 12, क्योंकि जो 5 है वो तो a का वैल्यू है ना, तो b+c का वैल्यू 12 दिया हुआ है। और नीचे b+c करेंगे तो क्या आएगा, मतलब ऊपर b+c का वैल्यू 12 दिया हुआ है और नीचे अगर हम b+c करेंगे तो क्या आएगा, 9+7 अगर हम करेंगे, ठीक है, तो नीचे b+c का वैल्यू आएगा 16। ठीक है, ये तो गलत बात है, ऊपर भी b+c का वैल्यू 12 है, नीचे b+c का वैल्यू 16 है। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अगर हम दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे 16 और 12 का,
तो इसका एलसीएम 48 आएगा, है ना। यानी कि 48 वो सबसे छोटा नंबर है जो जो कि दोनों का टेबल में आता है, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे 48 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, हमको ऊपर वाले टर्म को भी 48 बनाना है, नीचे वाले टर्म को भी 48 बनाना है। क्या 48 बनाना है, बी प्लस सी को हमको 48 बनाना है। तो ऊपर बी प्लस सी यहाँ पे 12 है ना, तो 12 को अगर हम 48 बनाना चाहते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको 12 को 48 बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, 9 और 7, अगर हम 9 7 को जोड़े तो यहाँ पे कितना आया, 16 आया। तो अगर हमको 16 को यहाँ पे 48 बनाना है, तो हम यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a रेशियो b प्लस सी का जो वैल्यू है और b रेशियो c का वैल्यू क्या आएगा मेरा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो जाएगा। और 12 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 48 हो जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 7 3 जा 21 होता है। तो अब अगर हम देखें तो b प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 48 है। और यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू देखेंगे तो 27 प्लस 21 भी 48 होता है। मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह पे b प्लस सी का वैल्यू सेम हो गया। अगर दोनों जगह पे b प्लस सी का वैल्यू सेम हो गया तो बस काम खत्म। a रेशियो b रेशियो c अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 20 है ना। तो a का वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू क्या है, 27 है। b का वैल्यू 27 है और c का वैल्यू क्या है, 21 है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 20:27:21 ए बी सी का वैल्यू निकाल ली। अब मेरे से क्या पूछा गया है, मेरे से पूछा गया है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए। तो a और b को ऐड करेंगे, a और b को यानी कि 20 और 27 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47। फिर b प्लस सी पूछा गया है, यानी कि ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हो गया मेरा 48। और वैसे अगर हम c प्लस a को ऐड करते हैं तो मेरा 41, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसका मतलब कि मेरे से कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले हमको ए बी और सी का रेशियो निकालना मस्ट है। ये तीनों का रेशियो हमको निकालना ही होगा। अब मेरे से अगर a माइनस बी पूछ दिया जाए, b माइनस सी, सी माइनस ए हम निकाल लेंगे। हमसे a इंटू बी पूछ लेगा, हमसे b इंटू सी पूछ लेगा, हमसे c इंटू ए कुछ भी पूछेगा, हम कुछ भी चीज का आंसर दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमको ए बी सी का रेशियो पहले से पता होना चाहिए, जिसको हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेरा है कि ए बी और ए सी दिया हुआ है ना, और हमको ए बी सी निकालना है। ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, लेकिन उसमें बी कॉमन था, बी कॉमन था। इस बार क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो हम ए पे ही ध्यान देंगे। यहाँ पर ए कितना है, 6, यहाँ पर ए 4 है, तो ये गलत बात है। 6 4 सेम होना चाहिए था, अलग अलग क्यों दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, है ना। यानी कि वो सबसे छोटा नंबर 12 है जो 6 और 4 दोनों के टेबल में आता है। इट मीन्स कि हमको इसको भी यहाँ पे 12 बनाना पड़ेगा और नीचे वाले को भी 12 बनाना पड़ेगा। किसको 12 बनाना पड़ेगा, ए के टर्म को। यहाँ पर ए के टर्म की जगह पे 6 है, तो अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 12 बनेगा, और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 12 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए रेशियो बी और ए रेशियो सी का जो टर्म है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ए रेशियो बी यहाँ पर आ जाएगा 6, और ये अपना 2 हो जाएगा, ये अपना 4 यहाँ पे, ये अपना 12 हो जाएगा, और ये अपना 21 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम निकालना चाहें ए रेशियो बी रेशियो सी तो हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। और हाँ, 6 2 12 होगा यहाँ पे ना, 12 होगा। तो ए कितना हो जाएगा, ए अपना यहाँ पे आराम से 12 हो जाएगा। ठीक है, बी कितना हो जाएगा, बी यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और सी कितना हो जाएगा, तो सी यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो 12:2 रेशियो 21 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको एलसीएम पे फोकस करना होता है, एलसीएम लेने पे हमको फोकस करना होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ए बी और सी यहाँ पे इंडिविजुअली दिया हुआ है और यहाँ पे सम करके दिया हुआ है। तो इसका हम इंडिविजुअली ए रेशियो बी रेशियो सी इस बार हमको नहीं फाइंड करना है, इस बार हमको फाइंड करना है सी रेशियो ए प्लस बी। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कॉमन हमको ढूंढना होता है, यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है ना, ए बी सी तीनों दिया हुआ है, और यहाँ पे भी ए बी सी तीनों दिया हुआ है, और यहाँ पे भी ए बी और सी तीनों दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना है, अगर हम यहाँ पर देखें ऊपर वाले टर्म में, तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी यानी कि सबको जोड़ देते हैं तो 16 आता है। 5 + 11 कितना होता है, 16 होता है। और नीचे ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 7 + 13, अगर हम ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा।
अब ये तो गलत बात है, ऊपर 16 है तीनों का सम और नीचे तीनों का सम 20 है, तो ये गलत बात है। तो हमको दोनों को सेम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का। तो 16 और 20 का एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80। यानी कि हमको ऊपर वाले टर्म को भी 80 बनाना है, नीचे वाले टर्म को भी 80 बनाना है। ऊपर क्या है, तो ऊपर अपना यहाँ पे 16 है और 16 को 80 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे क्या है, 20 है, 20 को 80 बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा टर्म, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 25 हो जाएगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 55 हो जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हो जाएगा और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को ए बी प्लस सी और बी और सी प्लस ए का रेशियो मिल गया, जो कि इक्वल रेशियो में है। अब अगर हम देखेंगे तो 25 और 55 को ऐड करेंगे तो 80 आएगा, 28 और 52 को ऐड करेंगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 80 आएगा। अब मेरे को क्या यहाँ पे निकालना था, हमको यहाँ पे निकालना था c अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो c का वैल्यू अभी हम रहने देते हैं। हमको पता है ना कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए ना, क्योंकि एलसीएम भी 80 आया था और हम यहाँ पे इसका सम को भी 80 बना चुके हैं, तो तीनों का सम यहाँ पे 80 आना चाहिए था। तो a प्लस बी कितना है, यहाँ पे अगर हम देखें ए प्लस बी, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो a का वैल्यू कितना है 25 और b का वैल्यू 28 है। ठीक है, a का वैल्यू 25, b का वैल्यू 28। ठीक है, अगर हम दोनों को सम करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया 53। ठीक है, अब अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 80 है और a प्लस बी का वैल्यू 53 है, तो c का वैल्यू कितना होगा, 80 माइनस 53 होगा, जिसका वैल्यू 27 आ जाएगा। तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 27 अपॉन 53। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिया। अब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमको फोकस करना है कि कॉमन क्या है और उसका एलसीएम ले लेना है। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ हैं, इसको आप बनाइएगा। और अगर नहीं बनता है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर को मेंशन कर दीजिएगा, लाइक 1 2 3 4 5 6। आप क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास, कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, लाइक मेरे पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:5, यानी कि 2/5, 5/11 और 33/8 का यहाँ पे कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा। तो जस्ट हमको यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, सिंपल है। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब मल्टीप्लाई, सारे रेशियो का गुना ही कंपाउंडेड रेशियो होता है। तो 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 11 से 33 यहाँ पे 3 टाइम्स कैंसिल हो गया और 2 से 8 यहाँ पे 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो इसको काटने के बाद 3/4 यहाँ पे आंसर आ गया ना, तो 3/4 जो हो गया इसका कंपाउंडेड रेशियो हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर आप ये आप बना के दिखाइए। ठीक है, अगर आप इसका सोल्यूशन कर पाते हैं तो आप आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।